विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, मैंने सही कहा क्या कि बीजेपी के लिए यूपी में तलवार की धार पर चलने जैसा हो गया है क्या आशुतोष? इसीलिए ये ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग, तीन ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां। आशुतोष नहीं, देखिए, अभी अगर आप थोड़ी देर बाद अगर सिद्धार्थ यादव से जब पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या जाति की राजनीति करती है, तो कह देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करती जाति की राजनीति, हम तो साफ मना कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। हाँ। ये उनका ऑफिशियल बयान है। हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अगली लड़ाई होगी वो लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा होगा। जिन लोगों को 2024 की बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, उन लोगों को हराने की कोशिश 2027 के विधानसभा के चुनाव में होगी। ये जो अंदरूनी समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ये सोच रहा हो, या अगर आप कोई पत्रकार ये सोच रहा है कि दरअसल जो अगड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण जातियां हैं, क्षत्रिय जातियां हैं, वैश्य जातियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगी या नाराज होंगी, तो ये बहुत बेवकूफी की बात है। वो 80% से ज्यादा इन बल वोटिंग करती है बीजेपी को लेकर। खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर सीएसडीएस का डेटा जैसा आपने खुद बताया 89%। अगर आप क्षत्रियों का, ठाकुरों की बात करेंगे तो तकरीबन 86% है, और अगर यादव वैश्य की बात करेंगे तो तकरीबन 82% के आसपास है। वो बीजेपी को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी थी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, वो कमजोरी थी कि पिछड़ों का एक तबका और दलितों का एक बड़ा तबका, उसने जो बीजेपी को वोट देता आया था, उसने छोड़ा था साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई। अगर उसी एक्सपेरिमेंट को अगर अखिलेश यादव और कंसोलिडेट करते, मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़ाई में मजबूती के साथ बने रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा अगर पिछड़ों और दलितों का जो तबका उनसे पिछड़ा, अगर वो उनके साथ आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन असली लड़ाई जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, जो पंकज चौधरी के अपॉइंटमेंट से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, या उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी, पूर्णकालिक डीजीपी योगी जी क्यों नहीं नियुक्त कर पाते हैं, यह भी अपने आप एक सवाल है। तो बहुत सारे पेच है। दूसरा, उनके जो दो डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी भूमिका क्या होने वाली है? वो ये लखनऊ के इशारे पे काम करेंगे या दिल्ली के इशारे पे काम करेंगे, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होने वाली है। तो जातिगत राजनीति इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर नेता करता है, हर आदमी करता है। इसलिए उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि 2027 के लिए क्या बीजेपी का अपना घर मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा, या वहां भितरघात होगा, एक दूसरे को पटकनी हराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है आशुतोष, लगे हाथों थोड़ा सा आपका असेसमेंट मैं चाह रहा हूं। अभी तो हालांकि बहुत टाइम है चुनाव में। आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का यूपी का नतीजा देखते हुए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश की राह 27 में? मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीता था, और उसके बाद जब अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब किसने सोचा था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 33 हो जाएंगी, गोरख और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का अपना क्षेत्र था, वहां पे उनकी जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। तो राजनीति के अंदर एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में अगर ये अंदरूनी लड़ाई अगर इनकी शांत हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में मजबूती के साथ रहेगी। ठीक है। आपने आज ये क्रिसमस मना रहे हैं क्या आशुतोष? मेरी क्रिसमस? नहीं, मुझे तो डर लगता है कहीं क्रिसमस बनाऊं और कहीं से आके लोग मेरे घर को तोड़ फोड़ दे, तो फिर मैं क्या करूंगा? एक तरफ प्रधानमंत्री जी जाके चर्च में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है। क्या इस तरीके से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर सुधरेगी? क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? और अभी तक मैंने नहीं देखा किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इसकी भर्त्सना की हो। नहीं, आपने ये जो पहना है ना, लाल जो पहना है, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आज थोड़ा क्रिसमस का माहौल लग रहा है। अपने जीवन में तो रोज क्रिसमस है भाई। रोज दिवाली है, रोज ईद है। अच्छा ठीक है। अब ये किसी को बुरा लग रहा हो तो बात अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन त्रिपाठी।